कि जिन्हें कोरोना ने 2020 में अ, अपनी पहुँच के अंदर किया, फिर वो नेगेटिव आए, उसके बाद अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हम घर में ही रहें या थोड़ा आज़ादी हमें मिल सकती है, थोड़ी छूट मिल सकती है, जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं लिया या फिर जिन्हें इस बार नहीं कुछ हुआ है। हाँ सही बात है। अगर हम किसी आदमी को एक बार पटक देंगे अखाड़े में ना, तो दोबारा भी पटक देंगे उसको। ये तो बात हकीकत है। उन्हें दोबारा हो भी जाएगा तो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो गई। अगर वो बाहर छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे तो उनके शरीर में कोरोना आएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो कोरोना कैरियर हो गए ना, वो जाके अपने परिवार वालों को देंगे। तो अगर आपको 2020 में कोरोना हुआ था, आप ठीक हो गए थे, तो मुबारक है, आप दोबारा भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप छुट्टा सांड की तरह घूमिएगा तो आपके माँ बाप की जान खतरे में। अगर आप अपनी फैमिली की जान खतरे में डालना चाहते हैं तो बेशक घूमिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। छोटे मिश्रा जी का सवाल है कि छोटे बच्चों को कोरोना क्यों नहीं होगा? इस सवाल का कोई जवाब? छोटे बच्चों में ना कोई भी चीज डेवलप हो रही होती है, और जैसे कोई घर बन रहा है, मान के चलिए किसी का घर बन रहा है, उसमें एक दीवार गिरा दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, फिर से जोड़ देगा, क्योंकि उसका तो बन रहा है ना घर। अब किसी का घर 10 साल पहले बन चुका है और उसका जाके एक दीवार तोड़ दीजिएगा तो उसको क्षतिग्रस्त कहेंगे। अब कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें से एक ईंटा घसका दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो छोटे बच्चों का शरीर अभी बन रहा होता है, उनके अंदर एंटीबॉडी ये सारी चीज बन रही होती है। उसमें कोरोना आता है तो पूछते हैं सर कि अनजान आदमी है, तो बॉडी बता देता है हाँ इसके पहले तो इसको नहीं देखे थे, बचपन से इस शरीर को देख रहे हैं, नहीं देखे हैं इसको, तो उसका शरीर मार के उसको खत्म कर देता है, क्योंकि उसकी अंदर सारी चीजें बन रही होती है। और हम लोग का शरीर बन चुका है, अब कोई भी चीज बन नहीं रही है। अब हम लोग के यहाँ होगा तो ज्यादा इफेक्ट करता है। कोरोना बच्चों को भी होता है, देखिए हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें केवल नॉर्मल बुखार की तरह हो जाता है, उनकी जान नहीं जाती है। सुमित झा कहते हैं कि घरेलू नुस्खे बहुत हो गए, बहुत सारे हकीम बन गए, इम्यूनिटी के नाम पर मार्केट बन गया, क्या ये सब कारगर है? ये कोरोना के सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छे कारगर है। दो तरह का इलाज होता है, एक डिजीज का इलाज, एक होता है सिम्टोमेटिक इलाज। मतलब मान के चलिए हमारे पैर में, मेरा पैर टूट गया, तो मेरा इलाज ये है कि हम उसका इलाज कराएं, फ्रैक्चर उसके प्लास्टर कराएं। लेकिन उसका एक सिम्टोमेटिक इलाज है कि मेरा पैर टूटेगा तो हमें बुखार भी आएगा, हमें दर्द भी होगा। लेकिन अगर हम बुखार की दवा खा ले, दर्द की दवा खा ले, तो ये हमें टेम्पोररी रिलीफ देंगे, उस पैर टूटे का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो जो घरेलू नुस्खे हैं वो सिम्टम्स, जो कोरोना की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको ठीक कर देते हैं। तो इससे एक फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी, अगर हम घरेलू नुस्खा अपनाते हैं तो हमारी बॉडी फुल फोकस करती है कोरोना को मारने में। और जो हम काढ़ा पीते हैं, विटामिन सी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, ये हमारे सिम्टम्स को मार देता है। तो दो काम बढ़ जाते हैं। और अगर हम काढ़ा भी नहीं पिए, विटामिन सी भी नहीं पिए, ये भी नहीं किए, तो हमारी बॉडी को उस कोरोना को भी मारना है, उससे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, बदन दर्द, सर दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, सबको एक साथ लड़ना है। तो एक तो लोग कहाँ कहाँ एक मुर्गी को कितने जगह हलाल कीजिएगा, इसलिए घरेलू नुस्खा भी जरूरी है। हाँ, एक सवाल है कि क्या संक्रमित होने के 14वें दिन के बाद कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को फैला नहीं सकते? ये शंका है इनके दिमाग में। नहीं नहीं, अभी भी आपके शरीर में वायरस है, वो हार चुका है। लेकिन वो एक तो सनी देओल ने क्या बोला था, इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। दूसरे में जाएगा तो चला देगा वो। तो फिलहाल अभी अगर आपको कोरोना हो गया है तो 14 दिन और क्वारंटीन रहिए, ताकि वो पूरी तरह से मर जाए, ना कि दूसरे को फैला देंगे। में जो देसी स्वदेशी चीजें जोड़ी गई हैं, ये लोगों को ज्यादा थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि कोविशील्ड से कुछ खास है क्या, क्यों? कोविशील्ड में क्या कुछ, देखिए कोविशील्ड का प्रोडक्शन ज्यादा है। कोविशील्ड में एक पॉजिटिव यही है कि इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। इसकी क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है, ये बहुत तेज बना रही है। गवर्नमेंट ने तो सबसे पहला गलती किया कि मार्च में उनको ऑर्डर ही कम दिया था सीरम इंस्टीट्यूट को। अभी सीरम इंस्टीट्यूट की वर्तमान क्षमता जो है वो 7 करोड़ डोज पर डे है। तो सीरम इंस्टीट्यूट की जो कोविशील्ड है ये ज्यादा बन सकती है, इसलिए लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। और जो हमारी कोवैक्सीन है, इंडिया की बनी है, तो गवर्नमेंट ने इसे बहुत सारे कंपनियों को दिया नहीं था। हैदराबाद की कंपनी है, वही बना रही है। जैसे अभी स्पुतनिक आई है तो इसको 6 कंपनियों को दिया गया, डॉक्टर रेड्डी और अलग अलग कंपनियों को दिया गया, ताकि प्रोडक्शन तेज किया जा सके। तो बस यही है कि कोविशील्ड का सप्लाई, देखिए कोविशील्ड से भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, प्राइवेट में कोविशील्ड मिल रहा है, वहां जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बस कोविशील्ड के लिए यह है कि आप कोशिश कीजिए कि 50 से 56 दिन के अंदर लें, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर सारे के बराबर हो जाएगा वो। हम आपको बताते हैं कि पिछले हम बहुत दिन से 15-20 दिन से ज्यादा से हम अपने एप्लीकेशन पे एक भी क्लास नहीं ले रहे हैं। आप जान के ताज्जुब कीजिएगा कि हमको मतलब पढ़ाने में अजीब
फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब हमको हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने कमेंट सेक्शन दे रखा था, लड़का जहां से सवाल पूछता था, आज लड़का वहां क्या कहता है, सर मेरी मम्मी वेंटिलेटर पर है, प्लीज सर हाथ जोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन इंतजाम कीजिए, सर प्लीज सर रेमडेसिविर दिला दीजिए। हमको सर पता नहीं क्यों क्लास खोलते वक्त हमको अजीब एक अंतरात्मा नहीं कहती कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं कि लड़का सामने कमेंट कर रहा है कि सर मेरी मम्मी मर रही है, मेरा भाई मर रहा है, प्लीज सर बचा लीजिए, हाथ जोड़ता है। मतलब हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लड़कों को लग रहा है कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं। अरे हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, जो सामने कोई मर रहा होगा हम इधर से मतलब पढ़ाएं, तो बहुत दर्दनाक स्थिति हम कैसे बताएं। जैसे आप लोग को लग रहा है ना कि ऑनलाइन में, जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं लोग तो बंद करना पड़ जाता है क्लास, आप पढ़ा पाएंगे कभी? आपके सामने कोई कर रहा है कि सर मम्मी मर रही है मेरी, बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो इस सिचुएशन में सिर्फ लॉकडाउन ही एक कारगर उपाय है। सरकार तो लेट कर गई, चलिए, लेकिन सरकार जिस निष्कर्ष पर भी पहुंचने वाली है, जिस लॉकडाउन को लेकर बात कर रही है, हम चेन तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे, अभी लगा दे 20 मई तक चेन आराम से तोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। और अगर ये 20 मई का हम लोग जो हम बार बार हम पिछले 10 दिन से हम ये 20 मई बोल रहे हैं ना, 15 से 20 मई, अगर इसमें नहीं सुधरे लोग ना, तो फिर ये हम लोग को पूरा 2021 बर्बाद कर देगा हम लोग का लिए, बहुत चौपट करेगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग रोक देंगे ना, तो 20 मई के बाद हमारे पास हॉस्पिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएंगी, दवाइयां अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन उस समय क्या होगा कि मान के चलिए हमने दवाइयां वगैरह तो बढ़ा दिया, पता चला मरीज भी आपने बढ़ा दिया, तो फिर फर्क क्या पड़ा? उसका प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर डिमांड भी बढ़ गई। तो हमको इधर कम से कम रहना है। लोगों को कहते हैं यार सरकार नहीं कर रही है, खुद से मान के चलिए लॉकडाउन हो रहा है, यही मौका है, माँ बाप का सेवा कीजिए। बहुत मतलब भौतिकवादी दुनिया हो गई है, इस दुनिया में क्या कीजिएगा? आप कमाने जब निकलिएगा तो पत्नी पूछेगी कि कितना कमाए हो, बाप पूछेंगे कि कितना बचाए हैं, भाई पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हैं, एक माँ ही है जो पूछेगी कि आज कुछ खाए कि नहीं खाए। तो अब इस लॉकडाउन में उस माँ की जितनी सेवा कर लीजिए, शायद उससे अभी दुआएं काम करेगी उस सेवा। अगर अगर आपके पास माँ की दुआएं है ना, फिर ये कोरोना वोरोना भी कुछ खास काम नहीं करेगा। तो भाई सब लोग से कहते हैं घर में माँ बाप की सेवा कीजिए, बच के रहिए। इस समय घर के अंदर रहना भी एक देश सेवा है।